खास खबरों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक तिवारी और आप देख रहे हैं पीआर इंडिया न्यूज। आइए देख लेते हैं क्या है आज की सबसे बड़ी खबर। पशु सड़क पर घूमते हैं तो आने जाने वाले परेशान होते हैं, खेतों में घूमते हैं तो किसान परेशान होते हैं। यही वजह है कि प्रदेश की योगी सरकार चाहती है कि निराश्रित पशुओं के लिए गौशालाएं बना दी जाएं। आजमगढ़ में भी कहीं कहीं गौशाला बना दी गई है, खासकर गोवंशीय निराश्रित पशुओं के लिए। तमौली क्षेत्र में बनी गौशाला में कुछ सुविधाएं तो पहुंच गई हैं। यहां युवा समाज सेवी राकेश पांडे के नेतृत्व में टीम लगी हुई है जो हरे चारे का बंदोबस्त भी कर रही है। मेहनत रंग ला रही है और हरा चारा प्रतिदिन निराश्रित गौ माता को मिल रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर अभी बैरिकेडिंग समेत तमाम सुविधाएं बाकी हैं। युवा समाज सेवी राकेश पांडे ने पीआर इंडिया न्यूज को बताया कि मेहनत बहुत हो रही है, मेहनत रंग भी ला रही है, लेकिन कुछ कमियां हैं जिसे सुधारना जरूरी है। इसमें शासन प्रशासन का सहयोग मांगा जा रहा है। युवा समाज सेवी राकेश पांडे ने आपसे भी एक गुजारिश की है कि कृपया सीएम हेल्पलाइन के 1076 नंबर पर कॉल करके तमौली की गौशाला की सुविधा बढ़ाने की मांग करें। जरूर आजमगढ़ वालों की बात सुनी जाएगी और हो सकता है कि यहाँ के पशुओं की सुविधा बढ़े तो सड़क पर घूम रहे पशु कम हो जाएंगे, खेतों में किसानों का भी नुकसान नहीं होगा। तो आप भी कीजिए मदद, आप भी कीजिए पहल। सीएम हेल्पलाइन के 1076 नंबर पर कॉल करके तमौली गौशाला में सुविधा बढ़ाने की मांग जरूर कर दीजिए। ये कारवां कहां तक पहुंचा, सरकार ने क्या सुना, कब सुना, हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। सत्ता और सरकार में बैठे नेता और मंत्री अगर अपने बच्चों से एक दिन बात न कर पाए तो उनकी बेचैनी किस कदर होगी कोई जान नहीं सकता। लेकिन यहाँ आजमगढ़ का एक परिवार अपने गार्जियन से 17 अगस्त से बात नहीं कर पा रहा है। दोहा कतर में नौकरी करने गए गार्जियन राजनाथ यादव से बात करने को पूरा परिवार परेशान है, लेकिन न तो कंपनी वाला बात करा रहा है और न ही रूम पर वे हैं। परिजन परेशान होकर आज विदेश मंत्री को एक प्रार्थना पत्र लेकर आए हैं जो जिलाधिकारी आजमगढ़ को सौंपे। सभी को पता है जब गरीबी जीने नहीं देती, सरकार रोजगार नहीं देती, तब ज्यादातर लोग विदेश चले जाते हैं रोजी रोटी कमाने। अपने आजमगढ़ से भी बड़ी संख्या में लोग विदेश में हैं। लेकिन अब विदेश में ऐसी मुश्किलें सामने आ रही हैं कि उनका पूरा परिवार ही परेशान हो जा रहा है। अभी चंद रोज पहले सऊदी अरब में अब्दुल्ला कंपनी में काम कर रहे चंद्रजीत यादव की मौत के बाद कंपनी वाले शव ही नहीं परिवार वालों को दे रहे थे। कह रहे थे 4 लाख रुपया दो तब हम शव देंगे। अभी यह वाकया पुराना नहीं हुआ तब तक उससे भी बड़ी घटना हो गई है। जिलाधिकारी कार्यालय पर आए कप्तानगंज थाना क्षेत्र के तिरही गांव निवासी हिमांशु यादव और उनके पूरे परिवार वालों ने बिलख बिलख कर अपनी व्यथा बताई। हिमांशु यादव ने बताया कि उनके पिता राजनाथ यादव दोहा कतर में आरिस्ट कतर कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। 17 अगस्त को उनके मैनेजर ने आखिरी बार बात कराई थी, तब से आज तक हम लोग उनसे बात नहीं कर पाए। ना तो वे कंपनी में जा रहे हैं और ना ही वे रूम पर हैं। ऐसे में उनकी हाल खबर के लिए हम लोग परेशान हैं। कंपनी का मालिक डेविड भी न तो फोन उठाता है और न ही कोई बात बताता। पूरा परिवार परेशान है, अनहोनी की आशंका से भयभीत है, लेकिन मदद कोई नहीं कर रहा। जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज को प्रार्थना पत्र देने आए परिवार वालों के साथ समाजवादी युवजन सभा के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लालजीत क्रांतिकारी भी थे। युवा नेता लालजीत क्रांतिकारी ने कहा कि आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इधर आजमगढ़ का रहने वाला एक अपना ही देशवासी विदेश में परेशान है और विदेश मंत्रालय खामोश है, पीएमओ ऑफिस खामोश है। हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस परिवार वालों की मदद की जाए
तभी हमारा आजादी का अमृत महोत्सव सफल होगा। अब देखना है कि आजादी के अमृत महोत्सव से फुर्सत पा चुके प्रशासन और शासन के अफसर कब इस परिवार की बात सुनते हैं और कब मदद होती है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PRN। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। डेढ़ महीने से ज्यादा का वक्त बीतने जा रहा है। लापता पत्नी की तलाश में पति परेशान है। थाने की पुलिस खामोश बैठी है। उधर फोन पर फिरौती मांगी जा रही है। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, पति परेशान है। ये मामला है अहरोला थाना क्षेत्र के डाही बढ़ियापार गांव का। गांव के रहने वाले मूलचंद पुत्र तलसिंगार ने पुलिस अफसरों को प्रार्थना पत्र देकर मदद की गुहार लगाई है। जानकारी मिली है कि मूलचंद की पत्नी सुनीता पिछले 10 जुलाई को थोड़ी दूर पर स्थित गोपालगंज बाजार में सामान लेने गई थी, लेकिन लौटी ही नहीं। रिश्तेदारों के यहाँ, दोस्तों के यहाँ खोजकर परेशान हो चुके मूलचंद ने प्रार्थना पत्र अहरोला थाने में दिया तो अहरोला के SO साहब ने कहा था कि ठीक है, कुछ दिन बाद आना, पता करेंगे। बाद में एक मोबाइल से फिरौती मांगी जा रही है। 1 लाख रुपया दे दो, नहीं तो पत्नी को जान से मार देंगे। अहरोला के प्रभारी इंस्पेक्टर से कई बार शिकायत करके थक चुके पीड़ित ने अब पुलिस प्रशासन के बड़े अफसरों से मदद मांगी है। अब देखना है कि पीड़ित की मदद कब होती है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PRN। हमारी पत्नी बाजार गई थी, वहाँ से ये राजकीय विद्यालय के सामने खड़ी थी। वो टेम्पू अगोर रही थी जी। 4 चक्का वाले आए, वो टेम्पू नहीं आ पाए। वो लोग आए तब बोले कहाँ जाना, तो वो बोली गोपालगंज। तो बोले कि हम लोग को भिरी जाना है, आओ बैठो, लेते चलते वहीं छोड़ देंगे। वहाँ ले जा करके अब वहीं बैठा लिए। जब बैठाने के बाद कहाँ लेके चले गए वो लोग, हम लोग को पता नहीं। तब से लापता? हाँ, तब से शाम तक हम लोग देखे, जब नहीं गई घर तो इधर उधर पता लगा लिए। जब नहीं मिली तो 11 तारीख को हम गुमशुदगी लिखाए कि वहाँ से गुम हो गई। अहरोला थाने पर लिखाए और वो लोग आज तक कुछ किए नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। और अहरोला फिर का ना है SP के यहाँ एप्लीकेशन दिए, वहाँ से भी नहीं कोई सुनवाई हुई, नहीं अहरोला से हुई। ऐसा क्या आपने एप्लीकेशन में लिखा है कि आपकी पत्नी के गुम होने के बाद जो है फिरौती मांगी गई थी, क्या सही है? हाँ हाँ। क्या कोई फोन आया था क्या? हाँ, फोन आया था, वही फिरौतिया मांगा। तभी तो मालूम हुआ कि कोई उठा के दे। क्या फिरौती मांग रहे थे? वो बोले कि ये सुनीता आपकी पत्नी है। हम बोले हाँ। तो बोली इसको चाहते हो तो कहना 1 लाख रुपया दो, इसको छोड़ा के ले जाओ। तो हम बोले कि हम गरीब मनई कहाँ से दे पाएंगे। कोई स्थान बताए ना, कोई स्थान नहीं बताए। वो बोले ना गूगल पे भेज दो। तो जो लोग दूसरा और मनई सुने तो वो बोले कि उसको उठा ले गए हैं, ये पैसा भी चले जाएगा और कहना हो देंगे नहीं। ये सब हुआ। गूगल पे नंबर भेजे आपके मोबाइल पे? हाँ, नंबर दिया, इसी में लिखा हुआ है। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, आज तक कोई आज कार्रवाई आपने क्या किया? आज तहसीलदार ने क्या किया? आज CO साहब के एप्लीकेशन दिए हैं। अब देखिए वो क्या करते हैं। क्या आश्वासन मिला, कुछ कहें? वो बोले हैं कि कागज थाने पर भेज देंगे। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।
पूरे यूपी के पुलिस थानों में अभी हाल ही में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया गया। धूम धड़ाका तो ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन जन्मोत्सव शानदार ढंग से मनाया गया। पता चला कि कुछ पुलिस वाले तो जन्मदिन मना रहे थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले रासलीला ही रचाने लगे। यह खबर उन्नाव जनपद से आ रही, जहां हेड कांस्टेबल साहब वीडियो में ऐसी स्थिति में दिखे जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। एक महिला के साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहा है तेजी से। जानकारी मिलने के बाद उन्नाव के पुलिस कप्तान ने हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है और विभागीय जांच हो रही है। खबर मिली है कि जन्माष्टमी के ठीक इर्द गिर्द रासलीला का यह वीडियो वायरल हो रहा है। आप भी देखिए हेड कांस्टेबल की यह करतूत। अब पुलिस वाले कब सुधरते हैं, क्या क्या सजा मिलती है, हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। अब शहर जाने की जरूरत नहीं, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके घर, आपके गांव के पास ही इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। कोविड संकट के बावजूद अच्छी शिक्षा, अच्छा रिजल्ट, सभी स्टूडेंट्स को स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर, स्कूल बस सहित स्मार्ट एजुकेशन की सारी सुविधाएं। फीस बेहद कम। LKG से क्लास 8 तक की स्मार्ट एजुकेशन के लिए तुरंत एडमिशन कराइए। शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। किसी भी जानकारी के लिए अभी संपर्क कीजिए 88 58 99 21 82। जी हाँ, 8858992182। ऐसा स्कूल जहां पढ़कर मुस्कुराएगा आपका बेटा, खुश हो जाएगी आपकी बिटिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता में मिलकर तब भाई, देश की सेवा में मिट जाए प्रभु ऐसा दो वरदान। गुरुजनों को कर प्रणाम, सदा जिए हम तीनातान। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल आज मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचा और नवागत मंडलायुक्त मनीष चौहान जी का स्वागत किया। हम आपको बता दें कि आजमगढ़ में जिलाधिकारी के रूप में रह चुके मनीष चौहान जी के कार्यकाल को अच्छा कार्यकाल बताते हुए संस्था के पदाधिकारियों ने कहा, हम लोगों को उम्मीद है कि मंडलायुक्त के रूप में भी मनीष चौहान जी का कार्यकाल एक सफल कार्यकाल होगा और मंडल विकास करेगा। यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन काफी पुराना और सक्रिय संगठन है। संगठन के पदाधिकारी पत्रकारिता के साथ ही सामाजिक दायित्व भी निभाते हैं। आज उपजा के पूर्वांचल संयोजक डॉक्टर संतोष कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में ही पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल मंडलायुक्त के यहाँ पहुंचा था। स्वागत करने वाले अन्य पदाधिकारियों में जिलाध्यक्ष संजय राही, जिला महामंत्री जगदम्बा उपाध्याय, उपाध्यक्ष पुनीत पाठक, जिला प्रवक्ता अभय तिवारी, जितेंद्र पांडे, परशुराम सिंह, रविशंकर पांडे, आलोक पांडे, राजेश त्रिपाठी, अरविंद पांडे, महबूब अली समेत अन्य कई पदाधिकारी शामिल थे। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। अब शहर जाने की जरूरत नहीं, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके घर, आपके गांव के पास ही इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। कोविड संकट के बावजूद अच्छी शिक्षा, अच्छा रिजल्ट, सभी स्टूडेंट्स को स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर, स्कूल बस सहित स्मार्ट एजुकेशन की सारी सुविधाएं। फीस बेहद कम। LKG से क्लास 8 तक की स्मार्ट एजुकेशन के लिए तुरंत एडमिशन कराइए। शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। किसी भी जानकारी के लिए अभी संपर्क कीजिए 88 58 99 21 82। जी हाँ, 8858992182। ऐसा स्कूल जहां पढ़कर मुस्कुराएगा आपका बेटा, खुश हो जाएगी आपकी बिटिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता में मिलकर तब भाई, देश की सेवा में मिट जाए प्रभु ऐसा दो वरदान। गुरुजनों को कर प्रणाम, सदा जिए हम तीनातान।